5000 सालों से एलोवेरा को एक चमत्कारी पौधे की तरह जाना जाता है। पूरे इतिहास में एलोवेरा सबसे ज्यादा लोक प्रसिद्ध औषधीय पौधों में से एक पौधा है, पर ज्यादातर लोगों के पास इस पौधे की और इसके गुणों की सही जानकारी नहीं है। इतिहास के अलग अलग फेज में एलोवेरा का जिक्र जरूर सुनने को मिलता है, इसके औषधीय गुणों की वजह से। बाइबल में ये मेंशन्ड है कि आज से हजारों साल पहले जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारने के बाद एलोवेरा से ही उनकी पूरी बॉडी को लेपा गया था। एलोवेरा के उपयोग का सबसे पहला सबूत एंशियंट इजिप्ट से मिला। राजा सोलोमन इसको लगाया भी करते थे, उगाया भी करते थे और इसका सेवन भी करते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सिकंदर महान के बारे में। उन्होंने सिकोट्रा के पूरे आइलैंड पे कब्जा कर लिया ताकि वो अपने आर्मी को जल्दी से जल्दी हील करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करवा पाए। क्वीन क्लियोपैट्रा कहती थी कि उनकी सुंदरता का, क्वीन क्लियोपैट्रा पूरी विश्व सुंदरी थी और वो कहती थी कि मेरी सुंदरता का राज एलोवेरा है, क्योंकि वो एलोवेरा से ही नहाया करती थी। क्रिस्टोफर कोलंबस, इनको आप जानते होंगे, ये अपनी हेल्थ और अपने पूरे क्रू की हेल्थ के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करते थे। और इनफैक्ट महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि आप इतने दिनों तक अनशन करते हैं और फिर भी आप जिंदा रहते हैं, इसके पीछे राज क्या है, तो उन्होंने भी बताया था कि मैं एलोवेरा का सेवन करता हूँ। सो एलोवेरा बहुत सालों से बहुत जाना माना पौधा है एंड काफ़ी वक्त से एलोवेरा घर घर में लगाया जाने वाला पसंदीदा पौधा भी है। इसे अक्सर एक नेचुरल हीलर, मेडिसिनल प्लांट, डॉक्टर इन अ पॉट वगैरह नामों से जाना जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि लोगों को एलोवेरा की जानकारी थोड़ी कम है, आइए अब जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि एलोवेरा तो एलोवेरा है, मेरे पॉट में जो एलोवेरा लगा हुआ है, मेरे छत पे जो एलोवेरा लगा हुआ है, मेरे बैकयार्ड में जो एलोवेरा लगा हुआ है, XYZ कंपनी जो एलोवेरा दे रही है, सारे एलोवेरा तो सेम ही है ना। बट नो, सारे एलोवेरा सेम नहीं होते। अगले चंद मिनटों में जो नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सालों के रिसर्च के बाद फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल पूरी दुनिया के सामने इस चमत्कारी पौधे के बारे में ये फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आई है। सो आप लोग बहुत लकी हैं कि ये नॉलेज बिना किसी मेहनत के स्ट्रेट अवे इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचने वाली है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसे आप। एलोवेरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम। एलोवेरा की पूरी दुनिया के भीतर 400 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 385 से ज़्यादा प्रजातियां किसी काम की नहीं होती। मतलब उनमें सिर्फ 5% से लेके 15% तक न्यूट्रिशनल और कॉस्मेटिक वैल्यूज़ होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी में किसी काम की नहीं होती। इन 400 प्रजातियों में से 11 प्रजातियां जहरीली होती हैं, जिनको काटने के, खाने या लगाने से बॉडी को नुकसान हो सकता है। सिर्फ 4 या 5 प्रजातियां ऐसी होती हैं इनमें जो खाने में भी अच्छी होती हैं और लगाने में भी अच्छी होती हैं। इन सारी वैरायटीज़ में एक वैरायटी ऐसी होती है जिसको पूरी दुनिया में बेस्ट वैरायटी के नाम से जाना जाता है, एंड दैट वैरायटी इज एलो बारबाडेंसिस मिलर। ये बारबाडोज नाम के टापू पे पाया गया था एंड जॉन मिलर नाम के साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया एलो बारबाडेंसिस मिलर। इसके भीतर 100% मात्रा में न्यूट्रिशनल और कॉस्मेटिक वैल्यूज पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एलोवेरा की पूरी वैरायटी में एलो बारबाडेंसिस मिलर ही होता है। एलोवेरा एक सक्कलेंट प्लांट है। ये, इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती उगने के लिए, क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है। इसको आप पानी दो चाहे ना दो, ये फिर भी उगेगा। मतलब ये अपने आस पास के एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को सक करता है और अपना खाना बनाता है। इट इज़ अ सक्कलेंट प्लांट। पुराने ज़माने में एलोवेरा अपने घरों में लोग इसीलिए लगाते थे क्योंकि वो अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ करना चाहते थे। एलोवेरा सारा पोल्यूशन अपने भीतर सोख लेता था। बट धीरे 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 आज के टाइम पे एलोवेरा की नॉलेज कम होने की वजह से लोग उसी एलोवेरा को, जो पोल्यूशन को सोखता है अपने भीतर, उसी एलोवेरा को काट के खाते भी हैं और लगाते भी हैं, जिनसे उनको कोई फ़ायदा तो नहीं होता बल्कि नुकसान ज़रूर हो जाता है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, एलोवेरा मैच्योरेशन पीरियड। बिकॉज एलोवेरा तब तक गुणवत्ता उसमें नहीं आएगी जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाएगा।
जैसे कि आम में तब तक मिठास नहीं आती जब तक वो मैच्योर नहीं होता, सिमिलरली एलोवेरा में जब तक मैच्योरेशन नहीं आएगी तब तक उसमें कोई गुण नहीं आएगा। एंड एलोवेरा का जो मैच्योरेशन पीरियड होता है वो मिनिमम 2 से 3 साल का होता है, जो कि इंडियन मार्केट में या कहीं भी 2 से 3 साल एक फसल के लिए वेट करना पॉसिबल ही नहीं है, लोग नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, एलोवेरा का सिर्फ इनर जेल जो अंदर का गूदा होता है, सिर्फ उसके भीतर मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक वैल्यूज होते हैं। बाकी बाहर की जो चीज़ें होती हैं उसमें लेग्जेटिव इफेक्ट्स होते हैं, मतलब बाहर का पत्ता बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता, इनफैक्ट वो जहरीला होता है। सिक्स पॉइंट पे आते हैं, स्टेबलाइजेशन। एलोवेरा की स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एलोवेरा जैसे ही आप काटते हैं 4 घंटे के भीतर वो अपने सारे न्यूट्रिशंस को लूज कर देता है, हवा में ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो अगर उसको स्टेबलाइज नहीं किया गया तो वो अपनी सारे गुणों को हवा में लुप्त कर देगा, वो सारे उसके गुण हवा में गायब हो जाएंगे। नाउ आइए जानते हैं कि हमें वर्ल्ड क्लास डिटॉक्सिफायर की ज़रूरत है क्यों। आज के माहौल में हमें एलोवेरा की या किसी भी डिटॉक्सिफायर की ज़रूरत क्यों है। ये सारी जो पिक्चर्स हैं, ये जो सारी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये सारी पिक्चर्स हमारे ही आसपास के वातावरण की है। हमारी ह्यूमन बॉडी को एग्जिस्ट करने के लिए 3 मेजर चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ हवा, दूसरी चीज़ पानी और तीसरी चीज़ हमारी फूड। हवा हमारी पोल्यूटेड हद से ज़्यादा हो चुकी है, मतलब सिर्फ बोलने का पोल्यूशन नहीं है, अब पोल्यूशन हमारी आंखों के सामने हमें दिखता भी है। सेकेंडली वाटर, वाटर इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है कि किसी भी घर में बिना आरओ, बिना एक्वागार्ड्स के पानी नहीं पिया जा सकता। एंड आरओ का काम होता है फिल्टर करना, तो आरओ मिनरल्स को भी फिल्टर कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों के भीतर कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। हम जो कुछ भी पी रहे हैं आजकल, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, उनके भीतर भी पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एंड इनफैक्ट ये रीसेंट रिपोर्ट्स, डब्ल्यू के रिपोर्ट्स के हिसाब से हम जो कुछ भी खाते हैं, आज का खाना जो भी हमारा है वो बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेटेड हो चुका है। चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो हमारे सीरियल्स हो, कुछ भी हम खाते हैं उसमें करीब करीब 40 से 50% एडल्ट्रेशन एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें हमारे फूड के भीतर है। क्या लगता है आपको, ये सारी जो चीज़ें हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे जा रही हैं, बिना कुछ किए जा रही हैं, ये हमारी बॉडी में कोई हार्म करेगी या नहीं करेगी? आगे जानते हैं कैसे ये हमारी बॉडी में हार्म करता है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट करता है हमारी बॉडी के भीतर। ये आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन का जो जो फर्स्ट डायग्राम है ऊपर की तरफ, दैट इज आवर इंटेस्टाइन, एंड उसको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाइज। 10th क्लास में ये हमारे को बायोलॉजी की बुक में ये पढ़ाया गया था। इनफैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज विलाई, एंड इनके भीतर जो आप गैप देख पा रहे हैं, दैट इज व्हाट, वो जगह हमारी बॉडी के भीतर न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्प्शन का काम करता है। बट जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हो उसके भीतर वो काला काला धीरे धीरे ब्लॉकेज क्रिएट हो चुकी है। जैसे जैसे हवा, पानी, खाना हमारी बॉडी के भीतर जाता है तो वो हमारे इंटेस्टाइन के भीतर वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और जैसे ही एक बार ब्लॉकेज क्रिएट हो गई, नाउ यू कैन सी देयर, नाउ villi are blocked, resulting to malnutrition since nutrients cannot be absorbed. फर्स्ट पॉइंट, ब्लॉकेज क्रिएट हुई बॉडी में, तो सेकेंड पॉइंट ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन बिल्कुल निल हो गया, एब्जॉर्प्शन बहुत कम होने लग गया बॉडी में। और अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन निल हो जाएगा तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे लैक ऑफ न्यूट्रिशन आना शुरू हो जाएगा। आपके ब्रेन को जो फूड चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपकी हड्डियों को जो फूड चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपकी आंखों को जो न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन ए चाहिए, बीटा कैरोटीन चाहिए, वो नहीं मिलेगा। सो धीरे धीरे हमारे को बीमारी की तरफ हम जाना शुरू हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, वहाँ पे हमारी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होगी और वहाँ पे बाहर कोई भी बीमारी नहीं आती है। मौसम बदलता है या कुछ भी ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में सबसे पहले वो इफेक्ट करता है। एंड जो फिफ्थ बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज रैपिड सेल डिजेनरेशन। हमारी बॉडी के भीतर सेल्स की जो मृत्यु है उसका स्पीड बहुत तेज़ हो जाता है। अगर हमारे सेल्स को फूड नहीं मिलेगा तो वो डिजेनरेशन मोड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आज आपने नोटिस भी किया होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 30 साल की उम्र में 35 साल के दिखते हैं।
या 40 साल की उम्र में 45 साल के, मतलब अपने उम्र से ज़्यादा उनकी एज दिखती है उनके चेहरों के हिसाब से. So these are the ill effects of the blockage that gets created because of the toxins in the environment, in the food, in the air, in the water. So ultimately let's see what happens here. इस डायग्राम के माध्यम से आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है. फर्स्ट डायग्राम आप देख पा रहे हो, दैट इज व्हाट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है फूड की. बट सेकेंड डायग्राम पे आप आओ, टॉक्सिन एक्यूमुलेशन. यहाँ पे धीरे 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 टॉक्सिन्स का जमना शुरू हो जाता है एंड फाइनली पूरी दुनिया के भीतर इसका कोई भी इलाज मौजूद नहीं है. मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है. एंड ये माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है हमारे इंटेस्टाइन का, ये बहुत छोटे होते हैं, तो इनफैक्ट सर्जिकल नाइफ से भी ये नहीं निकल सकते. सो इसका जो पूरी दुनिया के भीतर एकमात्र उपाय है दैट इज सिंगल एलोवेरा. एलोवेरा की क्लिनजिंग एक्शन को आप देख पा रहे होंगे थर्ड डायग्राम में. एलो रिमूव्स द टॉक्सिन्स फ्रॉम द विलाई, दस अलाउिंग द न्यूट्रिएंट्स टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. एलोवेरा डीपली पेनिट्रेट करके उन टॉक्सिन्स के भीतर पेनिट्रेट करके लिग्निन और सैपोनिन के माध्यम से उनको बाहर निकालता है. आइए आगे जानते हैं एलोवेरा की प्लस बेनिफिट्स क्या है, एलोवेरा किस तरीके से काम करता है. लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं एलोवेरा एक डीप क्लिनजिंग एजेंट है. एलोवेरा बहुत बढ़िया डिटॉक्सिफायर, इनफैक्ट आप कह सकते हो पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन डिटॉक्सिफायर होता है. वो हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, टो तक जितनी भी गंदगी अभी तक जमी हुई है उन सबको बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी के बाहर बाहर निकालता है उन सबको. सेकेंडली हमारे एब्जॉर्प्शन रेट को करीब करीब 3 से 3.5 गुना ज़्यादा तेज़ कर देता है. इससे क्या होता है, जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को लगना शुरू होता है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू होता है. थर्डली एलोवेरा इज नोन एज द मोस्ट न्यूट्रिशियस प्लांट इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस पौधा अगर कोई है तो दैट इज एलोवेरा. इसके भीतर 200 प्लस न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, सारे विटामिन, एंथ्राक्योनॉन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें एक एलोवेरा के भीतर मौजूद होती हैं. फोर्थ, बहुत अच्छी इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर होती है एलोवेरा. एलोवेरा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है और आपको बाहर की सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है. फिफ्थ, एलोवेरा हेल्प्स इन सेल्स रीजनरेशन. एलोवेरा डेड सेल की भी रीजनरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और बहुत रैपिडली वो सेल्स की रीजनरेशन करता है. राइट हैंड साइड पे आप एक एक करके एलोवेरा के फ़ायदे पढ़ सकते हो और डिटेल में. एलोवेरा हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हाई ब्लड प्रेशर को रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, लो करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, हीलिंग को इन्हांस करता है. बॉडी के भीतर कोई भी तोड़ फोड़ हो रखी है तो उसकी हीलिंग को बहुत जल्दी आपको बहुत जल्दी हील करता है. राइट, आपकी बॉडी को स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेस रिलीफ देता है. कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज एलोवेरा के भीतर TNF पाया जाता है, ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर. सो ये जो है वो कैंसर पेशेंट्स और ट्यूमर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. हर्ट कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है एलोवेरा. हर्ट की जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके भीतर एलोवेरा का कंजम्पशन बहुत अच्छा होता है. राइट, बॉडी के भीतर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो उसको रिड्यूस करने में एलोवेरा का बहुत अच्छा योगदान होता है. इम्यूनिटी बूस्टर है एलोवेरा. राइट, स्मूथेस एंड इम्प्रूव्स स्किन प्रॉब्लम बिकॉज एलोवेरा में लिग्निन और सैपोनिन नाम के 2 पदार्थ होते हैं. सो स्किन की थर्ड लेयर, लाइक स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. सो हाइपोडर्मिस तक पेनिट्रेट करता है एलोवेरा लिग्निन के माध्यम से एंड वहाँ की स्किन प्रॉब्लम को जड़ से रिमूव करता है. एलोवेरा स्टमक अल्सर्स में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है. एनर्जी बूस्टर बहुत अच्छा होता है, एनर्जी बहुत अच्छी तरह से देता है ये. क्रॉनिक फैटिक को रिड्यूस करता है, ठीक है, आपकी वुंड हीलिंग में स्पीड अप कर देता है. सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है. HIV पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है एंड इनफैक्ट येस, पेन इनहिबिटर भी होता है एलोवेरा. नाउ लेट्स मूव टू व्हाई फॉरएवर लिविंग एलोवेरा. एलोवेरा तो एलोवेरा है ना जी, फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा क्यों ले. सो अभी हमने जाना था कि पूरी दुनिया में एक वैरायटी होती है जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, दैट इज एलो बार्बाडेंसिस मिलर. एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के भीतर सिर्फ और सिर्फ एलो बार्बाडेंसिस मिलर का यूज़ किया जाता है. सेकेंडली हमने जाना था कि एलोवेरा एक सकलेंट पौधा होता है.
एलोवेरा सकलेंट होने की वजह से आसपास पोल्यूशन जितना भी है वो सारा अपने भीतर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो फॉरएवर लिविंग इस बात का ध्यान रखती है कि जहाँ पे वो कल्टीवेट करते हैं दैट इज़ टोटली नॉन पोल्यूटेड जोन, बिल्कुल नॉन पोल्यूटेड जोन में इसकी खेती होती है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड किसी भी तरीके का केमिकल डाले बिना। और एलोवेरा, जैसा कि हमने जाना था कि एलोवेरा 2 से 3 साल बाद ही मैच्योर होता है। सो फॉरएवर लिविंग इसका भी ध्यान रखती है कि सिर्फ और सिर्फ मैच्योर प्लांट्स को ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मैच्योर प्लांट्स का। एंड इनफैक्ट हम लोग मशीनों से कटाई नहीं करते अपने पौधों की, हम लोग हाथ से कटाई करते हैं। ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके एफएलपी एलो प्लांटेशन कहाँ होती है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ओनली इनर जेल इज यूज्ड। सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा का जो इनर जेल होता है, जो फायदेमंद होता है, सिर्फ उसी को फॉरएवर लिविंग यूज करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव 100% स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट। हम प्रिजर्व नहीं करते प्रोडक्ट्स को, हम केमिकल के माध्यम से प्रिजर्व नहीं करते, हम हर्ब्स के द्वारा उसको 100% स्टेबलाइज करते हैं। और हमारा जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है। वर्ल्ड वाइड पेटेंट का मतलब ये हो गया कि पूरी दुनिया में जो चीज़ हमने कर दी, जो फॉर्मूला हमने यूज़ कर दिया, वो पूरी दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी उसको कॉपी नहीं कर पाएगी। कॉपीराइट सिर्फ हमारा है। सो व्हाट इफ इट इज़ अबाउट अस, इट हैज़ टू बी द बेस्ट, राइट। सो अगर इतना अच्छा है, अगर हमारा एलोवेरा इतना अच्छा है, तो वी मस्ट बी हैविंग सम सर्टिफिकेशंस। सो नेक्स्ट वी come to the certifications. What certifications does Forever Living have? So Forever Living was the very first company जिसको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेशन मिला। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल एक 90 देशों के वैज्ञानिकों की संस्था है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा की हाईएस्ट क्वालिटी एंड प्योरिटी को ही प्रमाण देता है। एंड फॉरएवर लिविंग पहली कंपनी थी जिसको एलोवेरा इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल को ने प्रमाण दिया। एंड पिछले 40-41 सालों से ये सील हमारे पास मेंटेन्ड है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी दैट फॉरएवर लिविंग इज प्रोवाइडिंग टू द वर्ल्ड। सेकेंडली, कोशर रेटिंग। ये जो के का साइन आप देख रहे हैं दैट इज कोशर रेटिंग। अगर आप गूगल पे चेक करेंगे कि कोशर रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये ज्यूइश लोगों की, यहूदियों की, जिनको हिटलर ने मरवाया था, तो उनकी संख्या पूरी दुनिया में बहुत कम है। और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेके, वो कुछ भी ऐसे ही नहीं खाते, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो सिर्फ उसी फूड प्रोडक्ट को खाते हैं जिसके ऊपर कोशर रेटिंग लगा हुआ हो। कोशर रेटिंग पूरी दुनिया में क्वालिटी और प्योरिटी की हाईएस्ट गारंटी है। ये गारंटी लेती है कि इस प्रोडक्ट के भीतर कोई भी नुकसान नहीं है। सो कोशर रेटिंग फॉरएवर के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे आपको मिल जाएंगे। एम हलाल इज़ द गारंटी। एम हलाल सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिलता है जिसमें कोई भी स्टेरॉइड, कोई भी अल्कोहल या कोई भी चर्बी, ऐसी कोई भी पदार्थ नहीं है जो इस्लाम में वर्जित है। सो दुबई जैसी कंट्रीज़ के भीतर या अरेबिक कंट्रीज़ के भीतर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बहुत टंके की चोट पे चलती है। नाउ वी हैव पैराबेन फ्री, वी हैव लीपिंग बनी, आई गेस, यस, लीपिंग बनी, वी हैव दिस इस्लामिक सील ऑफ कैलिफोर्निया। सो ये सारे सील्स ऑफ अप्रूवल्स, ये सारी पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी स्टैंडर्डाइजेशंस हैं, ये सारी फॉरएवर के पास मौजूद हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि फॉरएवर लिविंग एलोवेरा किस क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहा है, क्यों पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड लीडर है, क्यों पूरी दुनिया के भीतर 85% का मार्केट शेयर फॉरएवर लिविंग का है, एंड एलोवेरा की एक कॉमन इंसान को ज़रूरत क्यों है। मैं एक बात से अपनी इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर आपका खाना अच्छा है, अगर आपका फूड न्यूट्रिशियस है, तो आपको कभी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके खाने में दिक्कत है, अगर आपका फूड न्यूट्रिशियस नहीं है, तो कभी भी आपके ऊपर दवाई कोई काम ही नहीं करेगी। सो अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आपको न्यूट्रिशंस की तरफ ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।